अंतिम जिज्ञासा है, सचमुच शिव भाव के शिखर की तलहटी में मानव मन की संपूर्ण संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं, लोग समझना चाहते हैं। शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। कैसे? ये पंक्ति है शिष्यानुभूति की। कहते हैं कि जब जब संकीर्णता, रूढ़िवादिता के पास में जब इंसान बंधता है, तब तब कहीं ना कहीं एक ऊर्जा का प्रस्फुटन होता है जो इन सभी तरह के बंधनों से हमको मुक्त करता है। साहब श्री का ये वाक्य जो उन्होंने शिष्यानुभूति में लिखा, शिव भाव के शिखर। आपने पहाड़ देखा है, पहाड़ का शिखर, चोटी, वहां अभी गए भी नहीं है, पहाड़ की चोटी पे नहीं गए हैं आप, पहाड़ पे भी नहीं चढ़े हैं आप, उसकी तलहटी में ही है, उसकी घाटी में ही है। तो हवा ठंडी लगने लगती है, हवा में ठंडक आने लगती है। तो उसी तरह जब हम शिव भाव के नजदीक जाते हैं, थोड़ा निकट होते हैं, तो हमारे मन से स्वतः समस्त संकीर्णताएं तिरोहित यानी अपने आप कपूर की तरह अपने आप घुलने लगती है, खत्म होने लगती है। हम पूछना भूल जाते हैं। अब पहले हम पूछते थे आप कौन जाति हैं, आप कौन धर्म है, आप कहाँ से आए हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, वर्ण पूछते थे। लेकिन अब हम कुछ भी नहीं पूछते, हम बस इतनी बात करते हैं, आपने महादेव को गुरु बनाया है और आप शिव के शिष्य हैं, अरे आप तो गुरु महान हैं, अरे आप तो गुरु भाई हैं, कह के हम लोग गले से लगा लेते हैं। यानी शिव शिष्यता ने हम सबको एक कर दिया, सारी संकीर्णताएं, सारे बंधन खत्म हुए और सारे शिव के शिष्य एक भाव से, जिसके बारे में साहब श्री ने कहा कि ऋग्वेद की अंतिम ऋचा है कि हम सभी की सभा एक हो, शिव शिष्यों की सभा एक हो। साहब श्री ने कहा कि शिव शिष्यता का जो भाव है वो हम सभी के हृदय में एक जैसा ही संचरित हो, हम सब का रास्ता एक हो, हमारी मंजिल एक हो। मंजिल है भगवान शिव स्वयं, रास्ता है शिव की शिष्यता का राजमार्ग। इस राजमार्ग के पे दुनिया के सारे लोग चलेंगे, तब भी कहीं कोई जाम नहीं है, कहीं कोई हलचल नहीं है, सारे लोग शिव तक ही पहुंचेंगे। इसलिए जब हमारा रास्ता एक होता है, हमारा संकल्प अपना अपना है, अपने संकल्प को लेकर हम सभी शिव के शिष्य इस रास्ते पे बढ़ रहे हैं।